के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे कम ध्यान देती है। करता तो दुनिया है, जो आएगा वही करेगा, लेकिन अपेक्षाकृत विकास नहीं। थोड़ा नाराजगी जरूर है बीजेपी से, और जो 10 साल में मोदी ने कर दिया वो कोई कर नहीं सकता। ये केवल ये लोग केवल मुसलमान वाला एक ही फंडा है इन लोगों के पास, केवल मुस्लिम राजनीति, बाकी क्या है। चार कांग्रेस के हाथों बिके हुए लगते थे, उनकी भाषा बता। चुनाव है वो जातीय गणित पर हो रहा है, राष्ट्रवाद पर हो रहा है, या महंगाई, रोजगार है, या राम मंदिर एक विषय है। तो बातचीत शुरू करते हैं और समझते हैं लोगों से। चाचा, ये बताएं कि इस बार अयोध्या लोकसभा का चुनाव अहम मुद्दा क्या है? राम मंदिर एक मुद्दा है या राष्ट्रवाद मुद्दा है? क्योंकि मामला अयोध्या लोकसभा सीट का है और यहाँ जैसा कि पारंपरिक रूप से भगवान राम यहाँ हमारे पूज्य हैं, हृदय में रहा करते हैं, इसलिए उनका तो प्रभाव रहेगा ही। और साथ साथ चुनाव विकास के मुद्दे पर भी हो रहा है। प्रत्याशी और विकास मुद्दा अहम है। तो विकास मतलब कि अयोध्या सिटी तक, जहाँ तक अयोध्या धाम है वहीं तक हुआ है या गांव तक भी पहुंचा? नहीं, विकास की जहाँ तक बात है, विकास के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे कम ध्यान देती है। करता तो दुनिया है, जो आएगा वही करेगा, लेकिन अपेक्षाकृत विकास नहीं किया। और जहाँ राम मंदिर मुद्दे का मामला है वहाँ तो अग्रसर है ही, उसके पक्ष में है। पक्षधर लोग, जो कट्टर लोग हैं, केवल राम मंदिर को देख कर के वोट दे रहे हैं, उनका तो पूछने नहीं है। कुछ लोग हैं विकास और राम मंदिर दोनों को मद्देनजर वोट दे रहे हैं, बस। सर, ये बताइए कि बीजेपी ने बड़े लंबे दौर के बाद एक ऐसी सरकार बनी जिसने राष्ट्रवाद, विकास, लोकतंत्र का ऐसा जूस तैयार कर दिया है, मिश्रण तैयार कर दिया है कि विपक्ष तोड़ नहीं पा रहा है। इस बार क्या लग रहा है अयोध्या में? पहले तो सबसे पहले हम आपका और आपके चैनल का प्रभु श्री राम की धरती पर हार्दिक स्वागत एवं वंदन करते हैं। और रही बात चुनाव की, तो ये अयोध्या है और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों का जन्म यहाँ अयोध्या में हुआ है। और प्रभु श्री राम हम लोगों के आराध्य हैं और क्षत्रियों के तो परिवार से ही हम लोगों का वो माना जाता है। तो इसलिए तो यहाँ कोई विकास या कोई अन्य मुद्दा न हो करके केवल 500 वर्षों तक जिस मंदिर के लिए हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, वो मंदिर जब बना है, तो इसलिए इस बार कोई मुद्दा यहाँ नहीं है। यहाँ मुद्दा है केवल बीजेपी कैसे ज़्यादा जितने ज़्यादा वोटों से जीते। रही भाजपा की बात, तो भाजपा से हम क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष भी हैं अयोध्या के। थोड़ा नाराज़गी ज़रूर है बीजेपी से, लेकिन नाराज़गी इतनी है कि जैसे इनके लोग हमेशा ठाकुर वोट देता है, ब्राह्मण वोट देता है, इनको देता है हमेशा से, लेकिन इनके कुछ लोग हैं जैसे पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, इन्होंने ठाकुरों के बहन बेटियों को गाली वाली दिया। तो नाराज़गी इससे है कि ये लोग बोलते नहीं हैं कि डांटे कि कम से कम क्यों ऐसा बोल रहे हो। लेकिन इन सब नाराज़गी के बाद भी हम अयोध्या में जन्म लिए हैं, तो इसलिए वोट तो हम लोगों का और सपोर्ट पूरा बीजेपी को ही रहेगा और लल्लू सिंह बहुत ज़्यादा अंतर से जीतेंगे। एक प्रश्न है मेरा कि अभी आजकल हम लोग बीजेपी की रैलियों में सुन रहे हैं, खुद पीएम मोदी का ऐसा बयान है कि कांग्रेस अगर जीत गई तो अयोध्या में बने राम मंदिर पर फिर ताला लगवा देगी बाबरी मस्जिद वाला। भाई, कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये नाते कि कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। इसीलिए हिंदू समाज जो है कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। यही कारण है कि जो ये उल जलूल बोल देते हैं कांग्रेस वाले, सपा वाले या बसपा वाले, इसी से भाजपा को बिना कहे वोट मिल जाता है। इसमें कोई वो नहीं है कि बड़ा भारी बीजेपी बड़ा अच्छा वो कर रही है। ये लोग ऐसा बोल देते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाता है और उसी में बीजेपी के और बढ़िया चुनाव हो जाता है।
रिजर्वेशन पे आपका क्या सोचना है? अब रिजर्वेशन पे तो भाई बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ और मुद्दा ना होकर के यहाँ राम मंदिर का मुद्दा 500 साल के बाद मिला है, तो इसलिए यहाँ जितने लोग हैं लगभग सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं सब कोई अन्य पार्टी नहीं है कि मतलब कोई इधर उधर जाएगा। सब बीजेपी। जी बीजेपी। ये बताइए सर कि राम की राजनीति कर रहे हैं क्या पीएम मोदी? कांग्रेस का लगातार आरोप है, राहुल गांधी हमेशा अपनी रैलियों में आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और खुद पीएम मोदी राम की राजनीति कर रहे हैं, विकास से दूर ले जा रहे हैं इस चुनाव को। नहीं, वो तो गलत कह रहे हैं। जो इस तरीके से कह रहे हैं वो तो गलत है। ये सब विरोधी जितनी पार्टियां जो खड़ी हैं ये सब ये भाजपा के विरोधी हैं, और जो 10 साल में मोदी ने कर दिया वो कोई कर नहीं सकता आज तक। ये दिखाई पड़ रहा है। जो अंधा भक्त है उसको ना पता चले, और जितना काम 10 साल में कर दिया, इतने साल कांग्रेस रही, क्या किया आप बताइए। जो जो जितना मुद्दा था, ये राशन सबको मिल रहा है, रसोई गैस मिल रही है, पेंशन मिल रही है, और किसान निधि मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो ये कांग्रेस वाले बता रहे हैं कि हम आएंगे तो 25 लाख का बीमा, ये 5 लाख का दे रहे हैं, हम 25 लाख का सालाना। वो सब गलत कह रहे हैं। ये उनका जुमला है, ये सब गलत है। ये कुछ नहीं करेंगे। जब अभी तक, इसके पहले जब रहे कांग्रेस रही तो अभी तक क्यों नहीं किया? 58 साल रही, अभी तक नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? ये सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। और करीब 350 से हमारी सीट आएगी और भाजपा सरकार बनेगी, और यहाँ से लल्लू सिंह जीतेंगे, 1 लाख वोट से जीतेंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, एक चीज बताएं साहब कि जैसे अयोध्या का एक राजनीतिक रुझान ये भी देखा गया है कि बहुत लंबे समय तक अयोध्या किसी एक पार्टी को पकड़ के नहीं चली है। ये लल्लू सिंह हैं जो 2 बार, ये तीसरी बार की संभावना है कि जैसा आप लोग बता रहे हैं वो जीत जाएंगे। तो ये पीएम मोदी के नाम पर वोट जा रहा है कि लल्लू सिंह के व्यक्तिगत छवि के आधार पर भी वोट जा रहा है? दोनों के नाम से तो दोनों लोग के नाम से वोट जा रहा है। उनकी छवि मोदी भी का ठीक भी है, मंदिर भी है, काम भी बहुत किए हैं। लल्लू सिंह की है। लल्लू सिंह भी काम किए हैं, अच्छा काम किए। गांव में भी विकास हुआ है, अयोध्या में भी काफी विकास हुआ है। विधायक कभी हारे नहीं हुए अयोध्या से, लल्लू सिंह जी। और पीएम मोदी डबल रेलवे लाइन भी हो गई है। गांव में प्रधानों के द्वारा बहुत काम हो रहा है, विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है बीजेपी सरकार में। ये जैसे विपक्ष वाले बताते कि धर्म का चूर्ण चटा रहे हैं, भूख लगेगी तो फिर हमारी तरफ ही आना। तो ये क्या कर रहे हैं? ये किसको धर्म का चूर्ण चटा रहे हैं? ये भी तो किसी को चटा रहे हैं, नहीं चटा रहे हैं। ये भी तो एक तरफा लेके चल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये भी तो मुस्लिम को लेकर चल रहे हैं, जो तुष्टीकरण का राजनीति जो कर रहे हैं। केवल ये लोग, केवल मुसलमान वाला एक ही फंडा है इन लोगों के पास, केवल मुस्लिम राजनीति। बाकी क्या है और पार्टियों के पास क्या है? सपा, कांग्रेस, कोई किसी के पास हो बताओ? तो आप तो हिंदुओं को प्रताड़ित जो करे उसी का समर्थन कांग्रेस, उसी का समर्थन सपा, उसी का। डराएंगे तो क्या करें? नहीं, कोई डराता नहीं। बराबर हमारी सरकार में, इस सरकार सबसे में सुरक्षित बीजेपी में मुस्लिम है। सबसे ज्यादा राशन ले रहा है वो। आज तक कोई दंगा नहीं हो रहा। किसान सम्मान निधि भी पा रहा है, और ये जो कार्ड, इसका आयुष्मान कार्ड जो है, ये भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लाभ। अस्पताल में जाओ तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम, अगर राशन की दुकान पे जाओ तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम का गट्ठर तैयार होता है। हिंदू कहाँ के ले रहा है? सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार। कहीं रोका सरकार ने? कभी रोका? किसी को हम नहीं देंगे। राहुल गांधी तो बता रहे हैं ना कि आए बीजेपी तो बदले संविधान। तो फिर देख क्या कहेंगे भाई? कहाँ संविधान बदल रहा है? तो 400 इसलिए मांग रहे हैं। कुछ नहीं बदल रहा, सब अच्छा हो रहा है, सब संतुष्ट हैं, सब खुश हैं इस सरकार से, कोई नहीं नाखुश है। छोटे बड़े सबसे ज़्यादा मुस्लिम इसमें सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तुष्टीकरण की राजनीति तो सपा कांग्रेस नहीं की है। राहुल झूठ बोल रहे हैं बाबा। हाँ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जब अभी तक 58 साल तक रहे, अभी तक रहे, कुछ नहीं किए, तो अब क्या करेंगे? और वोट की राजनीति कर रहे हैं कि किसी तरीके जो है। और एनडीए सरकार देखो कितने सीट पाएंगे, ये तो पता चलेगा। 4 को पता चलेगा ना कि 400 नहीं कह सकते, लेकिन हम तो हमारी सरकार बनेगी बस। हम कह रहे हैं 400 पार है, हमारी सरकार बनेगी बस। 400 पार। हाँ बिल्कुल, 400 पार जाएगी, हो भी सकती है, ऐसी बात नहीं है। जाएगी 400 पार। लेकिन
महंगाई से तो लोग परेशान हैं। महंगाई है, लेकिन अब तुष्टीकरण भी तो बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो बीजेपी छोड़ कोई हिंदू के लिए बोलता नहीं है। आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, आप तो तमाम जगह जाएंगे देखेंगे, कोई बोलता जो भी तो नहीं। केवल मुसलमान को लेकर ही ये लोग भगते हैं। हमारी सरकार में मुसलमान को चाहे पेंशन हो, चाहे आवास हो, चाहे राशन हो, सारे लोगों को जैसे आयुष्मान हिंदुओं कार्ड को हो। मिलता है वैसे ही मुसलमानों को मिलता है। कोई सबका कह नहीं साथ सकता कि हिंदू को मिल गया मुसलमान को नहीं मिला, या किसी को मिला इनको नहीं मिला। चाहे नौकरी हो, अगर अच्छे बच्चे पढ़ने में हैं, बिना पैसे की नौकरी पा रहे हैं लोग। विपक्ष तो ये भी बता रहा है पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पेपर लीक तो उस समय भी होता था और इनके में भी 1-2 बार हुआ, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इस पे रोक लगनी चाहिए सरकार को, और सख्त काम करना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए। क्या कहना है भाई साहब? जैसे आतंकवाद भी कम हुआ इनके सरकार में। आज हम 10,000 रुपये लेकर चले जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं लूट लेते थे। सारा पैसा मजाल नहीं था, 4 किलोमीटर आप जा सकते थे, दिन में लूट लेते थे पैसा। अब जब से मोदी योगी की सरकार आई, सारे माफिया चोर जो है ये रास्ता छोड़ दिए हैं लूट घसोट का। नहीं तो किसी का चैन छीन लेते थे, किसी की पैसा छीन लेते थे, मोबाइल छीन लेते थे। और विकास भी बहुत किए इन्होंने। और अगर ये बीजेपी नहीं होती तो हिंदू धर्म जो है गर्द में चला गया होता। इतने लोग मारे गए, आज तक कभी मंदिर नहीं बना। और हिंदू केवल पब्लिक को इन्होंने गुमराह करते रहे कि लड़ो मरो यही में। पब्लिक जो है आज मंदिर बन गया, कोई ना मरा, सब लोग सुरक्षित हैं, हिंदू मुसलमान सब सुरक्षित हैं और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अगर राजनीति ना हो तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है मंदिर से। लेकिन अब ये सपा बसपा वाले, ज़्यादातर कांग्रेस और सपा वाले जो हैं ये ज़्यादा उसकाते हैं। बसपा उतनी गड़बड़ पार्टी नहीं है जितनी सपा और कांग्रेस गड़बड़ है। आपने बसपा का जिक्र किया, वो एक सवाल आपसे पूछना था। उनके बेटे, वो भतीजे माफ़ कीजिएगा, अभिषेक आनंद, तो उन्होंने अभी एक भाषण दिया था कि ये बुलडोजर की सरकार है, आतंकवादी की सरकार है। अब मायावती ने ट्वीट करके अभिषेक आनंद को सारे पद से हटा दिया। तो क्या बसपा को आज के दौर में बीजेपी कंट्रोल कर रही है? नहीं, कंट्रोल नहीं कर रही है। अब वो उनकी एक अपनी सोच है। जैसे राजनीति में कोई किसी को कुछ ना कुछ कहता है, जैसे उनकी एक सोच है कि हम ये कहेंगे हो सकता है वोट हमारे तरफ डिवाइड हो जाए। तो मायावती को ये लगा होगा कि ये गलत बोल रहे हैं, हो सकता है हमारा वोट गड़बड़ हो जाए, इसलिए उन्होंने पार्टी सटाया है। या और कुछ करते रहे हों अंदरूनी, उनके घर का मामला है, उस पर तो हम लोग ज़्यादा नहीं जान सकते हैं कि क्या है। क्योंकि मायावती उन्हीं ने बनाया था अपने भतीजे को। पार्टी में बहुत सीनियर लोग थे, किसी को नहीं बनाया, क्यों उनको बना दिया? तो परिवारवाद भी करते हैं। जैसे मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को बना दिया, शिवपाल थे उस समय और थे उनके, राम गोपाल थे मुख्यमंत्री, उनको बनाना चाहिए था, वो लोग सीनियर थे। तो अपनी धरोहर इनको अखिलेश को बना दिया। तो बनाना तो नहीं चाहिए ना। बीजेपी में ऐसा तो है नहीं भैया, ना अमित शाह के, अरे ना इनके मोदी के कोई है, ना योगी के है। ये लोग तो देश सेवा कर रहे हैं, इनको परिवार से क्या मतलब है? ये एक बड़ा प्रश्न आजकल हम रैलियों में सुन रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस आएगी तो 10 बीघा जमीन है तो 5 बीघा ले लेगी। ऐसा कुछ नहीं ऐसा है, कुछ ये तो नहीं, गलत। कहने की बात है। कौन किसकी ज़मीन ले लेगा? जब ज़मीन हमारे नाम है तो हमारी ज़मीन तो इसे कोई ले नहीं पाएगा। लेकिन अब ये चुनाव में लाभ लेने के लिए कि कैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा तुष्टीकरण वाला लाभ मिले, इसलिए ये सब कांग्रेस वाले वो उड़ा रहे हैं, जैसे वोट उनको मिलना नहीं है। यहाँ पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में यहाँ मात्र 1 सीट रायबरेली जीती थी, पूरी यूपी की बात कर रहा हूँ। तो सोच रहे हैं हो सकता है 2-4 सीट यही सब बोलने की वजह से मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं अगल बगल। अच्छा, क्या कारण है, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे प्रश्न मेरा यही है कि अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, देश विदेश से लोग आए, देश के सभी गरिमामय लोग आए, उपस्थित रहे, तो कांग्रेस नहीं आई। आप यहाँ के पैदाइश है, स्थानीय है, मतदाता है, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, आप लोगों को कैसा लगा? हम लोगों को बहुत बुरा लगा कि ये लोग हिंदू हो करके भी सपा वाले, कांग्रेस वाले
ये लोग आए नहीं, इसी में तमाम इनके विधायक टूट गए। इन लोगों ने रोका कि दर्शन करने न जाओ। योगी जी के साथ जब भी था पूरे विधायक जाएंगे दर्शन करने, तो सपा वालों ने रोका, कांग्रेस वालों ने वो किया, तो ये लोग नहीं आए। तो उसमें मारे गुस्से के कम से कम दर्जनों विधायक टूट गए इनके सपा के, हैं कि हम राम के वंशज हैं या हम हिंदू हैं, हमको ये रोका जा रहा है, हमारे धर्म के खिलाफ काम कराया जा रहा है, हमको ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। हमारे गुस्से के ये लोग इसमें चले आए। तो इसका नतीजा तो यही हुआ कि जैसे अगर जो ये अपने मन से होते तो ये भाग के थोड़ा आते। ये तो दबाए गए, इनको ऐसा लगा कि हमको यहाँ रोका जा रहा है, तो ये भाग के वोट भी कर दिए और वापस भी आ गए। क्या नाम है कि हम भाई हिंदू हैं, पहले हमारा राम मंदिर है, हम अयोध्या के रहने वाले हैं या हम अगल बगल के ज़िले के रहने वाले हैं, तो हम पहले प्रभु श्री राम हमारे हैं, बाद में हम कोई कुछ हैं। तो इसका नुकसान तो इन लोगों को देखने को मिला। तो इसीलिए सबूल जलूल बोला करते हैं कि इससे हमको किसी भी तरह से कहीं से भी कोई लाभ मिल जाए। प्रमोद कृष्णम एक नेता है, कांग्रेस के थे, पार्टी निलंबित कर दी। वो बताते हैं कि गुनाह इतना था कि हम राम मंदिर का दर्शन करने चले। तो उन्होंने बुरा क्या किया? अगर राम मंदिर का दर्शन करने आए, ठीक किया। पहले हिंदू हैं, उसके बाद पार्टी के हैं। अब कांग्रेस की नीति देख लीजिए, ऐसे है कि वो राम दर्शन करने के लिए आ गए तो उनको निलंबित कर दिया। तुष्टीकरण की राजनीति है, सिर्फ नहीं है कांग्रेस की, सबसे गलत है। मतलब चुनावी साल में जैसे ये आप लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जितने भी शंकराचार्य थे वो आए नहीं, बताते मंदिर अधूरा रह गया, तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब देखिएगा, जब 1 लाख पार होगा तो प्राण प्रतिष्ठा का फल मिलता है, नहीं मिलता है। सब लोग रोज डेली आ रहे हैं, सभी लोग रोज डेली आ रहे हैं, लाखों की संख्या में भीड़ होती है। रोज डेली कम से कम 50,000 लोग दर्शन करने आते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा भी क्या बुरा है? सब लोग दर्शन करने आते हैं, क्या वो लोग वोट नहीं देंगे? सभी देंगे वोट। ऐसी बात है। शंकराचार्य बहुत हिंदू धर्म की बहुत पूजनीय पीठ है, और शंकराचार्य भी राजनीति से प्रेरित है कहीं न कहीं। उनसे बड़े बड़े धर्मगुरु आए थे। शंकराचार्य से बड़ा हिंदू धर्म में कोई धर्मगुरु है ही नहीं, लेकिन तमाम लोग आए थे, किसी ने विरोध नहीं किया। शंकराचार्य कांग्रेस के हाथों बिके हुए लगते थे, उनकी भाषा बता रही थी। शंकराचार्य के दिमाग में राजनीति घुस गई है, वैसे कहना यही